तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो पैसा, पावर और ग्रीड के चक्कर में इंसान को किस हद तक ले जा सकती है। उसका एक दमदार एग्जाम्पल है राइजिंग हाई, यानी 2020 की जर्मन फिल्म जिसका असली नाम बेटोन राउश है। बिल्कुल। और इस फिल्म में जो मेन कैरेक्टर हैं विक्टर स्टाइनर, उसकी जर्नी एकदम रोलर कोस्टर है। विक्टर एक एम्बिशियस लड़का है जो बर्लिन की रियल एस्टेट मार्केट में जल्दी से अमीर बनना चाहता है, लेकिन उसका तरीका बिल्कुल सीधा नहीं है। वो शॉर्टकट्स लेता है, फ्रॉड करता है और अपने दो पार्टनर्स के साथ मिलकर एक स्कैम खड़ा करता है। हाँ, और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, फिल्म के शुरू में ही विक्टर की बैकग्राउंड दिखाई जाती है। उसका बचपन स्ट्रगल भरा था, उसके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं था और इसी वजह से उसके अंदर एक ऑब्सेशन आ जाता है, जल्दी से जल्दी रिच बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी ऑब्सेशन के चक्कर में विक्टर, गैरी और निकोल, ये तीन लोग मिलकर बर्लिन की बूमिंग प्रॉपर्टी मार्केट में घुस जाते हैं। उनका प्लान सिंपल है, चीप प्रॉपर्टीज खरीदो, उनको थोड़ा सा रेनोवेट करो और फिर इन्फ्लेटेड प्राइस पे बेच दो। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब वो लोग फेक डॉक्यूमेंट्स, फोर्ज्ड बैंक स्टेटमेंट्स और इल्लीगल ट्रिक्स यूज करने लगते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट पे फोकस करना ज़रूरी है कि बर्लिन की प्रॉपर्टी मार्केट उस टाइम पे एकदम क्रेजी थी। 2010 से 2020 के बीच बर्लिन में प्रॉपर्टी प्राइसेस लगभग डबल हो गए थे। इसका मतलब डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि लोग कुछ भी करने को रेडी थे, बस प्रॉपर्टी मिल जाए। और इसी डिमांड का फायदा उठाते हैं विक्टर और उसकी टीम। वो लोग बैंक्स को मैनिपुलेट करते हैं, बायर्स को फूल बनाते हैं और अपने लिए एक लग्जरी लाइफस्टाइल क्रिएट कर लेते हैं। हाई एंड कार्स, पार्टीज, एक्सपेंसिव सूट्स, सब कुछ मिलता है, लेकिन सब कुछ फेक मनी से। लेकिन जितनी जल्दी उनका एम्पायर बनता है उतनी ही जल्दी सब कुछ गिरने लगता है, क्योंकि जब ग्रीड कंट्रोल से बाहर हो जाए तो इंसान अपने ही जाल में फंस जाता है। विक्टर और उसके पार्टनर्स की इल्लीगल एक्टिविटीज बैंक और अथॉरिटीज की नज़र में आ जाती हैं। और यहाँ एक साइकोलॉजिकल एंगल भी है। विक्टर को लगता है कि वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जैसे ही सिस्टम टाइट होता है उसकी टीम में ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं। निकोल, जो इनिशियली विक्टर की पार्टनर है, वो भी अपने फायदे के लिए अलग गेम खेलने लगती है। फिल्म एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाती है, क्या पैसा ही सब कुछ है, या फिर जब इंसान सिर्फ पैसा कमाने के लिए एथिक्स को साइड पे रख देता है तो उसका एंड हमेशा ट्रेजिक ही होता है। विक्टर का डाउनफॉल एक वार्निंग है, शॉर्टकट्स और ग्रीड का रिजल्ट सिर्फ टेम्पररी सक्सेस होता है, परमानेंट नहीं। और अगर हम रियल वर्ल्ड से कंपेयर करें तो ऐसे स्कैम सिर्फ मूवीज तक लिमिटेड नहीं है। 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस या इंडिया में भी रियल एस्टेट स्कैम्स, सब में एक कॉमन थ्रेड है, ग्रीड, मैनिपुलेशन और लूप होल्स का मिसयूज। एक और चीज जो फिल्म हाईलाइट करती है वो है सिस्टम की वीकनेस। विक्टर जैसे लोग तभी सक्सेसफुल हो पाते हैं जब सिस्टम में लूप होल्स हों। जैसे ही अथॉरिटीज अलर्ट होती हैं, पूरा गेम खत्म हो जाता है। और फिल्म का क्लाइमैक्स भी इसी पॉइंट पे आता है। जब विक्टर को लगता है कि सब कुछ उसके हाथ से निकल रहा है, तब उसकी डेस्परेशन और लोनलीनेस दिखाई जाती है। उसका एम्पायर कोलैप्स हो जाता है और वो जेल चला जाता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात, फिल्म विक्टर को एक विलन की तरह नहीं दिखाती है, बल्कि एक फ्लॉड ह्यूमन की तरह दिखाती है। उसकी चॉइसेस गलत है, लेकिन उसके मोटिव्स रिलेटेबल है, बेटर लाइफ, रिस्पेक्ट और सिक्योरिटी। और इसी वजह से ऑडियंस को एक अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है, क्योंकि हम सब कभी ना कभी सोचते हैं कि शॉर्टकट ले लें या जल्दी सक्सेस मिल जाए, लेकिन फिल्म ये दिखाती है कि हर शॉर्टकट का एक प्राइस होता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि राइजिंग हाई सिर्फ एक क्राइम ड्रामा है, तो आप गलत हैं। ये फिल्म एक सोशल कॉमेंट्री है, पैसा, पावर और ग्रीड की साइकोलॉजी पे। और ये भी दिखाता है कि जब इंसान अपनी लिमिट्स क्रॉस करता है तो एंड में सब कुछ खत्म हो सकता है। और अगर हम रियल वर्ल्ड से कंपेयर करें तो ऐसे स्कैम सिर्फ मूवीज तक लिमिटेड नहीं है। 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस या इंडिया में भी रियल एस्टेट स्कैम्स, सब में एक कॉमन थ्रेड है, ग्रीड, मैनिपुलेशन और लूप होल्स का मिसयूज। और एक लास्ट पॉइंट, फिल्म का पेस फास्ट है, डायलॉग्स शार्प हैं और विजुअल्स इंप्रेसिव हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है उसका मैसेज। ग्रीड का कोई एंड नहीं होता, और जब इंसान अपनी वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज करता है तो उसका डाउनफॉल तय है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में सोचें या किसी शॉर्टकट का टेम्पटेशन हो, तो राइजिंग हाई याद रखना, क्योंकि रियल सक्सेस पेशेंस, हार्डवर्क और ऑनेस्टी से ही मिलती है। इसी नोट पे आज का डिस्कशन यहीं खत्म करते हैं। अगर आपने राइजिंग हाई नहीं देखी तो देख के सोचिए, क्या आप विक्टर की जगह होते तो क्या करते। और अगर आज का एनालिसिस इंसाइटफुल लगा तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक